परम प्रकाश जब उस आत्मा पर आकर के जब उसकी एक किरण के रूप में आता है, कोई चिन्मय चिंगारी जब उसको टच करती आकर के, इसे स्पार्किंग कहते हैं उसे, जब रबड़ हट जाती है और जब तार से तार जुड़ता है तो करंट उत्पन्न हो जाता है, तो वहां चिंगारी उत्पन्न होती है। तो वो 10वें द्वार की बात जो गुरुजी ने अभी सुनाई थी, वो तभी संभव है जब हम इस देह की दुनिया को जब हम बुलाएंगे, जब हम अपने उस आत्मा में, जब उस सूक्ष्म रूप आत्मा में जब स्थित होंगे, तब परम प्रकाश का जब उसके साथ समन्वय, उसकी टचिंग जब होगी, तब एक अनहद शब्द इन कानों के द्वारा जब सुना जाता है, तब उसे लिखने वाला उसे लिखता है। इसे वेदों में कहा गया था कि श्रुति कहती है, श्रुति कहती है, जबकि श्रुति कान को कहा जाता है। तो कान कहता नहीं है, कान तो सुनता है, और लिखा है वेदों में क्या, श्रुति कहती है। तो वो कान से जो अनहद शब्द की जो आवाज आ रही है, वो कान जो सुन रहा है, तो लिखने वाला कह रहा है कि कान कह रहा है, कान कह रहा है। तो उस वक्त लिखने वाले ने तो लिखा कान कह रहा है, श्रुति कह रही है, लेकिन श्रुति कहती नहीं है, श्रुति सुन रही होती है, कान सुनता है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, तो उनमें जो आप सभी जानते, जो कहा ना कि वो 5 तत्व को लेकर के जो चल रहा, वो मुसाफिर न जाने किधर को रम जाएगा। तो माना किधर को रम जाएगा नहीं, वो उसका कनेक्शन किसके साथ है, वो रम के कहा जाएगा, तो उसका खुद मालिक है। लेकिन उससे पहले उस मुसाफिर को तू किसी के साथ कनेक्टेड तो कर। जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी तो पत्नी तो तेरे से अलग थी, और जिस दिन आपका जब शादी हो जाती है तो पत्नी आपके साथ संबंध जुड़ जाता है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, वो जाती तब है चाहे किसी न किसी प्रकार का विक्षोभ अंदर उत्पन्न हो जाता है, या किसी न किसी प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, या आपस में मन मुटाव, या किसी भी प्रकार के अंदर अड़चन पैदा होती है, तब वो मुसाफिर, हमारा पत्नी भी तुमसे दूर हो जाती है, और वो आपके अंदर जो बैठा मुसाफिर वो रम जा रहा है। वो रम इसलिए जा रहा है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो मुसाफिर के साथ मन है, उस मुसाफिर के साथ क्या है, मन है। उस मन जो आउट ऑफ कंट्रोल तुमसे जो हो रहा है, उस मन को हम कैसे रोकें? उस मन को रोकने के लिए ही तो है स्वयं को पहचानना है, हमें स्वयं को खंगालना है, ढूंढना है कि आज पत्नी तुमसे दूर होती है तो उसका कारण है, मैंने बताया ना भी थोड़ी देर पहले, कुछ न कुछ आपस में कमी है। और जो मन भटक रहा है तो तुम्हारे अंदर भी कुछ न कुछ क्या है, कमी है। उस कमी को दूर करना है, और तब जाकर के उस कमी को जब दूर करेंगे तो आप मन पर आएंगे। और मन क्या है, मन रहता कहाँ पर है, मन है क्या, जब आप इसकी पूर्ण जानकारी करेंगे तब आप अपने में स्थित हो पाएंगे। और जब आप अपने में स्थित तभी होंगे जब आप इन पूरे अपने आप की पहेली को हल कर लेंगे, तब आप उस परम प्रकाश से कनेक्टेड हो सकेंगे, उस परम प्रकाश से आप जुड़ सकेंगे। तब उस अनहद शब्द जो बीच में कहा था ना, कि वो जो अनहद जो शब्द है, जो अंदर नाच बाजे जो बज रहा है, वो तभी बजेगा। वो सार माना ज्ञान, वो ज्ञान तभी टपकेगा, वो ज्ञान तभी निकलेगा जब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो सकेंगे। और उसके लिए आज ये सत्संग चल रहा है, तो मैं इसके माध्यम से मैं समस्त जनता के धरातल को भी, और धरातल पर रहने वाले समस्त जो भी जनमानस है, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये सत्संग हमारे मन को भटकने से रोकता है। ये सत्संग हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हमारे संस्कारों का क्या होता है, संस्कारों को हम ग्रहण कर सकते हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, और संस्कारों के परिवर्तन से ही हम अपने संसार को नया बना सकते हैं, जहां हम सुख और शांति की अंजलि दे सकते हैं। इसीलिए सत्संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो अब